हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है कठोर तथा मृदु जल। इसके पहले के लेसन प्लान में हमने जल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जल के संगठन, जल के स्रोत, जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण तथा जल की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जाना। अब हम आगे जानेंगे कि कठोर जल और मृदु जल क्या होते हैं और जल का शोधन कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कठोर तथा मृदु जल का शोधन कर मृदु जल को कैसे, इसकी पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ्य संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत ये 6 कॉलम दिया जाता है, जिसमें पहला कॉलम होता है दिनांक का। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो ये जो प्रकरण है ये कक्षा 6 के लिए है। विषय विज्ञान है, उप विषय पदार्थ विज्ञान है, चक्र 1 है तथा अवधि जो है 40 मिनट की है। हमें 40 मिनट के अंतर में इसको जो अंतराल में इसको पीरियड लेसन प्लान को अपना खत्म करना होता है। ठीक है, उसको हेडिंग डालते हैं प्रकरण। तो प्रकरण हमारा कठोर तथा मृदु जल। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है उद्देश्य का। तो उद्देश्य 2 तरह के दिए जाते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होता है, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो आपके विषय से संबंधित होता है। तो इसमें हम जो भी विशेषताओं को लिखेंगे विषय को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पहला उद्देश्य लिखते हैं कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों की अवलोकन क्षमता का विकास करना। चौथा, छात्रों की आत्मविश्वास की वृद्धि करना। और पांचवा, छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तो ये 5 जो है सामान्य उद्देश्य दे देंगे। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा करेंगे। जो पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक का क्या मतलब, हमें किसी चीज का ज्ञान प्रदान करना है या ज्ञान प्राप्त करना। तो हम जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको हम क्या करेंगे, ज्ञान प्रदान कराएंगे या उन्हें उसकी जानकारी देंगे। तो क्या जानकारी देंगे, उनको क्या जान सकेंगे छात्र, कि छात्र कठोर एवं मृदु जल के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा है छात्र जल के शोधन की विधियों को जान सकेंगे। उसके बाद नंबर आता है बोधात्मक उद्देश्य का। अब आपने किसी को बता दिया, जानकारी दे दी, तब हमारा क्या काम है, उन बच्चों को वो चीज़ समझाना, उन्हें समझ में आया कि नहीं, अब ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसके अंतर्गत हम ये लिखेंगे कि छात्र कठोर तथा मृदु जल के अंतर को समझ सकेंगे। और दूसरा, छात्र कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने की विधियों को समझ सकेंगे। ठीक है, उसका तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह वो कार्य को छात्र खुद करेगा। कैसे करेगा, कि छात्र अपने दैनिक जीवन में कठोर तथा मृदु जल की पहचान कर सकेगा और छात्र जल की शोधन विधियों का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेगा। तो इस तरह से हमने 3 विशिष्ट उद्देश्य दे दिए। विशिष्ट उद्देश्य के बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि जल के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता चार्ट पेपर, संकेतक, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्रों को जल के बारे में सामान्य जानकारी है। उसका नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न में हम प्रकरण निकलवाते हैं छात्रों से। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना के लिए प्रश्न कैसे तैयार किए जाएंगे। तो इस तरह से 3 कॉलम बनाते हैं। जो पहला कॉलम होता है वो क्रम संख्या का, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और तीसरा होता है छात्र कथन का। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि बच्चों जल के स्रोतों के नाम बताइए, क्योंकि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले लेसन प्लान में। तो बच्चे बता देंगे कि समुद्र, नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप आदि जो है जल के स्रोत हैं। ठीक है, फिर हम जो आंसर दिया बच्चों ने उसको लेके हम नया प्रश्न तैयार करेंगे कि अच्छा तो ये बताओ कि समुद्र, नदी, तालाब आदि से जो प्राप्त जल होता है उसका स्वाद कैसा होता है। तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि उसका स्वाद कैसा होता है। तो बच्चे क्या कहेंगे, कड़वा होता है, कुछ कहेंगे कि नहीं नमकीन होता है, कुछ कहेंगे कि खारा होता है। मतलब जैसा जिसको जो समझ में आएगा अपना जवाब देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से खारा शब्द को उठाएंगे, उससे एक नया शब्द बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या खारे जल को पिया जा सकता है। खारा जल लिख लीजिए, या खारे जल को पिया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो बच्चे जवाब देंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसका स्वाद जो होता है नमकीन जैसा होता है, इसलिए इसको पीने में हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो बच्चे ने आंसर कर दिया कि नहीं, क्योंकि ये इसमें नमक होता है, नमकीन होता है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि खारे या नमक वाले जल को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्द में कहें कि जल कैसा है, विज्ञान की भाषा में कहना चाहें तो बच्चे अगर मौन हो गए तो समस्यात्मक हो गया, हमारा अगला प्रश्न निकल जाएगा। हम यहीं से प्रकरण अपना पाठ
योजना शुरू कर देंगे पढ़ाना। और अगर सपोज बच्चों ने जवाब दे दिया कि बोल दिया कि नहीं उसको हम कठोर जल कहते हैं, तो हमने आंसर उनका लिख देना है। आंसर लिख के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि कठोर जल के बारे में आप क्या जानते हैं। जब आप क्या जानते हैं एक बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया हमने, तब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, संभावित आंसर देते हैं। जब संभावित आंसर हो गया तो क्या हो गया, वो कैसा हो गया, प्रश्न समस्यात्मक हो गया। जब प्रश्न समस्यात्मक हो गया तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कथन क्या कहेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत कठोर जल तथा मृदु जल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसका हमारा नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो उसके अंतर्गत हम लिखते हैं इस तरह से, 5 कॉलम होगा। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य का। ठीक है, तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो क्या है, कठोर जल है। तो शिक्षिका प्रश्न करती है, कठोर जल के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे क्या मौन है, समस्यात्मक है। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी या उसकी व्याख्या करेगी कि जो जल, वह जल जो साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है, कठोर जल कहलाता है। ठीक है, उसको डिफाइन किया कठोर जल को कि जो जल साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है, कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और साथ ही साथ बता दिया कि नदी, तालाब, झरना आदि के पानी कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे, श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत कि जो जल साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है उसे हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। उदाहरण दे दिया कि तालाब, नदी, नहर आदि का पानी। और साथ ही साथ लिख दिया कि जल की कठोरता जो होती है उसका मुख्य कारण क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया। बोधात्मक प्रश्न इसलिए पूछ लिया कि भाई जो हमने बताया, जो हमने ज्ञान दिया बच्चों को, वो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने पूछा बच्चों से कि अच्छा बच्चों बताओ, जो जल साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि उसे कठोर जल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताओ कि जो जल की कठोरता है वो किसके कारण होती है। तो बच्चे बता देंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला शिक्षण बिंदु। उसका दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे मृदु जल का। फिर शिक्षिका प्रश्न करती है कि मृदु जल से क्या तात्पर्य है। बच्चे संभावित आंसर करेंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद स्पष्टीकरण देगी शिक्षिका कि ये जस्ट उल्टा होगा, कठोर जल जो होगा, कठोर जल का उल्टा होगा मृदु जल। तो इसमें शिक्षिका कहेगी वह मृदु जल वह प्राकृतिक जल होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। मृदु जल स्वाद में मीठा होता है तथा पीने योग्य होता है। तो उदाहरण दे दिया कि कुआं, नलकूप तथा हैंडपंप आदि से प्राप्त जल कैसा होता है, मृदु जल होता है। ठीक है, इधर साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी इधर साइड में लिख के दिखा दीजिए कि जो जल साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग उत्पन्न करता है मृदु जल कहलाता है और इसका स्वाद मीठा एवं पानी पीने योग्य होता है। बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया इससे रिलेटेड कि वो जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। बच्चे आंसर कर देंगे कि मृदु जल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि मृदु जल का स्वाद कैसा होता है। तो बच्चे क्या बता देंगे, मृदु जल का स्वाद मीठा होता है। ठीक है, दूसरा शिक्षण बिंदु हो गया। अब तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है जल का शोधन। ठीक है, जल का शोधन। अब जो जल है जगह जगह से प्राप्त हो रहा है, वो गंदा जल है, नदी नाले के जल है, उनको साफ करना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए बच्चों जल का शोधन कैसे किया जाता है। तो बच्चे क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। तो फिर बच्चे शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। ठीक है, नदियों, तालाबों तथा झरने के जल से घुलनशील तथा अघुलनशील अशुद्धियों को दूर करना तथा रोग के कीटाणुओं को जल से मुक्त करना ही जल का शोधन कहलाता है। ठीक है, तालाब या नदी का शोधित जल ही पीने योग्य होता है। घरों में नलों द्वारा पहुंचाने से पूर्व जल का शोधन निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। ठीक है, जो भी अशुद्धियां उसके अंदर घुली हुई हैं जल के अंदर, घुलनशील तथा अघुलनशील अशुद्धियों को दूर करना तथा पानी को रोग के कीटाणु से मुक्त करना ही जल का शोधन कहलाता है। बच्चों को समझा दिया, उसके बाद बताएंगे कि जो शोधन होता है 3 चरणों में किया जाता है। तो पहला जो चरण है वो है तलछटीकरण का। तलछटीकरण इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि नदी के जल के तलछटीकरण के लिए एक बड़ी टंकी में एकत्रित किया जाता है, जिससे कुछ समय के बाद निलंबित अशुद्धियां टंकी की तली में बैठ जाती हैं।
इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक बड़े टैंक में पहले पूरा पानी इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उसमें फिटकरी डाल दिया, जिससे जितनी भी अशुद्धियां थी, घुलनशील अशुद्धियां थी, वो टंकी की तली में बैठ गई। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में। और इधर ब्लैक आपको श्यामपट्ट पे भी साथ ही साथ जो शिक्षिका बोल रही है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को श्यामपट्ट पे भी साथ साथ लिखना है। ठीक है, तो दूसरा है छानना। अब जल को कोयला, कंकड़ों एवं रेत की कई परतों से होकर छानते हैं, जिससे धूल तथा अघुलनशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। कोयला रंग व गंध को दूर करता है। पहले तो हमने क्या किया, जो घुलनशील अशुद्धियां थी उनको फिटकरी डाल के उसको बैठा दिया तली में, उसके बाद ऊपर से जो जल साफ सुथरा जल है जो कि घुलनशील हट गई हैं, अब क्या उसमें जो बिना घुली हुई है यानी उसको हम छान के अलग कर सकते हैं। तो उनको हमने क्या किया, उस जल को छानते हैं। किस चीज से छानते हैं, कोयला और कंकड़ और रेत की कई परतों से होकर उस पानी को छाना जाता है। ठीक है, तो कोयला क्या करता है, गंध और रंग को दूर कर देता है, पानी एकदम क्लियर हो जाता है। फिर तीसरा प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन का। तो क्लोरीनीकरण जिसे कहते हैं, इसमें क्या करते हैं कि छानित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर तथा पोटेशियम परमैंगनेट का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से पानी का शोधन किया जाता है। फिर इसमें लाइन है कि इस प्रकार से प्राप्त शुद्ध जल को पाइप के द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है। तो ये देख लिया आपने कि इस तरह से शोधन हुआ। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इधर हमने कि कैसे लिख दिया कि घुलनशील कैसे जल का शोधन किया जाता है। साइड में हमने श्यामपट्ट कार्य बना दिया, बच्चों को दिखा दिया, श्यामपट्ट कार्य पे भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि जल के शोधन के 3 चरण कौन कौन से हैं। तो बच्चे क्या बता देंगे, तीनों चरण, पहला है तलछटीकरण, दूसरा है छानना और तीसरा है क्लोरीनीकरण। ठीक है, उसका पूछ लिया कि जल में घुलनशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। उसका इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न का नंबर आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन तीनों ही शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए। तो हमने पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि कठोर जल किसे कहते हैं, दूसरा पूछ लिया कि मृदु जल से क्या तात्पर्य है, और तीसरा पूछ लिया कि जल का शोधन कैसे किया जाता है। ठीक है, उसका नंबर आता है श्यामपट्ट कार्य का। तो श्यामपट्ट कार्य में हमने इस तरह से लिख के दिखा दिया बच्चों को कि कठोर जल के बारे में पहले बता दिया कि वे जल जो साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देते हैं। मृदु जल क्या है, ये जल साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग देते हैं। और जल का शोधन क्या है, जल से अघुलनशील व घुलनशील अशुद्धियों को दूर करना तथा जल को रोग के कीटाणु से मुक्त करना जल का शोधन कहलाता है। जल के शोधन 3 चरणों में किया जाता है, तलछटीकरण, छानना और क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो ये आपका हो गया श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हमने दे दिया कि कठोर तथा मृदु जल में क्या अंतर है, लिख कर लाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना, कठोर जल तथा मृदु जल। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली नई नोटिफिकेशन, वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।